अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाजरीन, साल 2021 ख़त्म हो रहा है और 2022 की आमद है। हर इंसान, हर फैमिली और हर मुल्क की ये ख्वाहिश होती है और उसको ये उम्मीद होती है कि आने वाला साल गुज़श्ता साल से बेहतर होगा और वो उनके लिए अच्छे और नए दिन लेकर आएगा। और इसी उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है और इंसान की ये शदीद ख्वाहिश है या उसकी जबिल्लत में, फितरत में ये बात शामिल है कि वो मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात के लिए एक शदीद ख्वाहिश रखता है, उनको जानने की कोशिश करता है। जैसे ही किसी नए साल का आगाज़ होता है और पुराना साल ख़त्म हो रहा होता है तो इस तरह की मुख्तलिफ जो प्रिडिक्शंस हैं उस साल के हवाले से वो ज़ेर बहस आ जाती हैं। आज की वीडियो में हम आने वाले साल 2022 के बारे में ऐसी ही 6 प्रिडिक्शंस लेकर आए हैं और ये जो 6 प्रिडिक्शंस हैं, हर जो आने वाली प्रिडिक्शन है वो दूसरी से ज़्यादा हैरान कुन और अनबिलीवेबल है। साथ में वीडियो क्लिप्स और इमेजेस के ज़रिए आपको उसका जो एक विजुअल है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 2020 और 2021 के जो साल हैं ये दुनिया के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे साल नहीं थे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्राइसिस का शिकार रही और आलमी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखा, जिसमें लाखों इंसान मौत की वादी में चले गए, बहुत सारे बिजनेसेस तबाह हो गए। तो अब 2022 का साल एक ऐसा साल है जिसमें एक नई शुरुआत, एक नया आगाज़ और दुनिया एक नए तरीके से अपने आप को रीबिल्ड करने की एक ख्वाहिश या एक उम्मीद लिए हुए है। तो बाबा वांगा एक ऐसी ही पुरइस्रार और मिस्टिक शख्सियत थी जिन्होंने 2022 के बारे में मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस कर रखी है और माजी में इनकी बहुत सारी प्रिडिक्शंस सच साबित हो चुकी हैं। हूबहू ऐसे ही वाक़यात रुनमा हुए। बुल्गारियन मिस्टिक बाबा वांगा बचपन से ही नाबीना थी। उन्होंने अपने इंटरनल विजन से दुनिया के बारे में मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस की जो माजी में सच भी साबित हुई। 2004 के सुनामी के बारे में उनकी जो प्रिडिक्शन है वो हूबहू सच साबित हुई। अब हम वन बाय वन उनकी 2022 के बारे में 6 प्रिडिक्शंस को देखते हैं और फिर एक एक जो प्रिडिक्शन है उसको एनालाइज भी करेंगे और बताएंगे कि कितने चांसेस हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रिडिक्शन सच साबित हो सकती है और कौन सी जो प्रिडिक्शन है वो अनबिलीवेबल है और वो कैसे जो है वो वाकया हो सकती है। बाबा वांगा ने अपनी 2022 की पहली प्रिडिक्शन में बताया कि 2022 का साल सुनामी और जल्जलों का साल होगा और इस साल में मुख्तलिफ एशियन कंट्री समेत ऑस्ट्रेलिया स्टक में रहेंगे और ये जो साल है ये एशिया के लिए और बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा साल नहीं होगा। बाबा वांगा की दूसरी प्रिडिक्शन उससे भी ज्यादा हैरानकुन और खतरनाक है। साइबेरिया जो रूस का एक ऐसा इलाका है जो सालों से बर्फ के साथ ढका हुआ है और वहां पर लीथल वायरस हैं जो कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्रोजन हैं। और बाबा वांगा की प्रिडिक्शन के मुताबिक 2022 का वो साल होगा जिसमें ये लीथल वायरस रिलीज हो जाएंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, जिससे 2022 में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही और एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी। बाबा वांगा की प्रिडिक्शन के मुताबिक साल 2022 में दुनिया में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इससे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुतासर होंगे। पाकिस्तान, इंडिया समेत साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो इस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से बहुत मुतासर होंगे। बाबा वांगा की चौथी प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा हैरानकुन है और अनबिलीवेबल है। उस प्रिडिक्शन में बताया गया है कि ज़मीन के ऊपर कोई दूसरी मखलूक लाइक एलियंस अटैक कर देंगे और फिर इंसान इन एलियंस को अपना प्रिजनर बना लेंगे और ये जो एलियंस होंगे ये ज़मीन के ऊपर जिंदगी की तलाश में आए होंगे, जिससे ज़मीन का दूसरे सियारों के साथ एक इंटरलिंक हो जाएगा और इंसानों को दूसरे सियारों के बारे में भी
कुछ इंफॉर्मेशंस हासिल हों। बाबा वांगा की पांचवी प्रिडिक्शन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और स्पेशली ये जो प्रिडिक्शन है ये इंडिया ही के बारे में की गई है कि इंडिया के ऊपर साल 2022 में टिड्डी दल या जो लॉकेट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा हमला होगा और हिंदुस्तान का जो टेम्परेचर है वो 50 सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा और ये जो लॉकेट्स का हमला होगा इससे अनाज, फसलें और ज़मीन बुरी तरह मुतासर होगी, जिससे इंडिया में खुराक की कमी हो जाएगी। बाबा वांगा की सिक्स्थ जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि दुनिया में वर्चुअल जो टेक्नोलॉजी है उसका टेक ओवर हो जाएगा और इंसान के लिए इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी चीज़ रियलिटी है और कौन सी चीज़ फैंटेसी है, यानी कौन सी चीज़ हकीकत है और कौन सी चीज़ हकीकत में नहीं है, वो जस्ट एक फैंटेसी है। और टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से दुनिया को टेक ओवर कर लेगी और लोग अपना ज़्यादातर वक्त स्क्रीन के ऊपर गुजारेंगे। तो नाजरीन अब हम इन प्रिडिक्शंस को वन बाय वन देखते हैं। बल्गारियन पुरअसरार शख्सियत या मिस्टिक जो बाबा वांगा 96 में का इंतकाल हुआ और इन्होंने दुनिया के बारे में जो प्रिडिक्शंस कर रखी हैं, सबसे बड़ी प्रिडिक्शन साल 2004 का सुनामी था। इसके अलावा 2020 की आलमी वबा की प्रिडिक्शन भी इन्होंने कर रखी थी। इनकी बहुत ज़्यादा जो प्रिडिक्शंस हैं वो सच साबित हुई। जो अगर हम वन बाय वन इनकी प्रेडिक्शंस को देखें तो पहली प्रिडिक्शन ये थी कि साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया और एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़लज़ले आएंगे और सुनामी आएंगे। तो अगर हम ये देखें तो ये रूटीन से हटकर एक ऐसी चीज़ है कि जो वाक़या 2022 को एक हॉरिबल या एक खौफनाक ईयर बना देगी। बाबा वांगा की दूसरी प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो वो कोई ज़्यादा हैरानकुन नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइबेरिया की जो बर्फ़ है वो अब पिघल रही है और वहाँ पर 30,000 साल पुराने जो लीथल वायरस हैं जो फ्रोजन हो चुके हुए थे, जो जम चुके थे, अब वाकया वो रिलीज़ हो जाएंगे और ये पॉसिबिलिटी है कि वो वायरस रिलीज़ हों और उससे दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान। बाबा वांगा की तीसरी प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें कि दुनिया में शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात और हैरानकुन बात नहीं है और ये प्रिडिक्शन सच साबित हो सकती है। इवन ये कि दुनिया में अब भी ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज चल रही है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ जो खित्ते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज से मुतासिर हैं। अगर बाबा वांगा की चौथी प्रिडिक्शन की बात की जाए तो ये भी कुछ ज़्यादा हैरानकुन नहीं है, क्योंकि इंडिया में इससे पहले भी लॉकेट्स या टिड्डी दल के बेशुमार इन्वेजन या हमले हो चुके हैं और इंडिया माजी में भी इससे मुतासिर हो चुका है। पाकिस्तान में भी टिड्डी दल का एक बहुत बड़ा हमला हुआ था और अगर 2022 में टिड्डी दल का एक बार फिर हिंदुस्तान के ऊपर हमला होता है और अगर कोई बहुत बड़ा मैसिव हमला होता है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये भी एक रूटीन की चीज़ है और ये भी सच साबित हो सकती है। और अगर हम बाबा वांगा की पांचवी प्रिडिक्शन की बात करें तो वो भी ज़्यादा कुछ हैरानकुन नहीं है। आज जैसे हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, फेसबुक ने मेटावर्स नामी एक टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा दी है, 3D गेम्स आ गई हैं, हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मोबाइल के ऊपर गुजार रहे हैं और एक तरीके से इंसान जो है वो अपना दिन का ज़्यादातर वक्त स्क्रीनिंग के ऊपर गुजारता है और फैंटेसी और जो रियलिटी है उसने भी 3D विजन और मेटावर्स के ज़रिए रियलिटी और फैंटेसी को आपस में कंफ्यूज कर दिया। और बाबा वांगा की जो सबसे हैरानकुन और अनबिलीवेबल प्रिडिक्शन है वो ये है कि किसी दूसरे सितारे की मखलूक या एलियन ज़मीन के ऊपर हमला कर देंगे और ये 2022 में प्रिडिक्शन सच साबित होती है और कोई एलियंस या कोई ऐसी मखलूक वो दुनिया के ऊपर आकर हमला कर, ये वो प्रिडिक्शन है जिसका हमें इंतज़ार रहेगा। ऑल वी नीड टू वेट इफ़ एलियंस इन्वेजन्स कम ट्रू, यानी हमें इस बात का इंतज़ार रहेगा कि एलियन ज़मीन के ऊपर हमला करते हैं और ये जो प्रिडिक्शन है ये सच साबित होती है। माजी के कई सदियों तक इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती और ये इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए और इस दुनिया की मखलूक के लिए एक अलग और एक डिफरेंट वाक़या होगा अगर
ये 2022 में ये सच साबित हो। तो नाजरीन, बाबा वांगा की जो प्रिडिक्शंस हैं और मुख्तलिफ जो मिस्टिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो दुनिया के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस करती हैं। आप इनमें से किन प्रिडिक्शंस के बारे में ये ख्याल रखते हैं कि वो सच साबित होंगी, और कौन सी ऐसी प्रिडिक्शंस हैं जो आपको लगता है कि वो 2022 में पूरी नहीं होने वाली?